में तेज तेज हवाएं चल रही थी और तेज हवा के कारण कालू कौवे और गौरी कौवी का घर तेज तेज हिल रहा था। हवा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अचानक गौरी कौवे और कालू कौवे का घर जमीन पर गिर जाता है और घर जमीन पर गिरते ही टूट जाता है। ये देख के गौरी कौवी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मेरा घर टूट गया, मेरा घर टूट गया कालू जी। अब हम कहाँ रहेंगे कालू जी, हमारे पास तो रहने का कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी से कहता है, गौरी तुम चिंता मत करो, दूसरे जंगल में मेरी मौसी की बेटी टुनटुनी चिड़िया रहती है, हम कल उसके घर चलेंगे। और अगली सुबह होते ही वो दोनों दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। दूसरे जंगल जाते जाते उन दोनों को बहुत जोरों की भूख लग जाती है। अचानक उन दोनों की नजर एक घोंसले पर पड़ती है। वे घोंसला एक बुलबुल का था। वे कालू कौवा उस घोंसले से बुलबुल का भोजन चुरा लेता है और वे बुलबुल उसे देख लेती है। उनके जाने के बाद वे बुलबुल कहती है, ना जाने ये दोनों कौन चोर पक्षी है जो हमारे जंगल में आ गए हैं और मेरा आज का भोजन भी चुरा के ले गए कमबख्त। चोरी किया हुआ भोजन खाने के बाद वे दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। वे गौरी कौवी जोर जोर से दरवाजा बजाती है, दरवाजा खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो दरवाजा। शोर की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया की बेटी खिड़की पर आती है और पूछती है, कौन हो और क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा बजा रही हो। वे गौरी कौवी टुनटुनी की बेटी से कहती है, बेटी हम तुम्हारी माँ के रिश्तेदार हैं और बहुत दूर गांव से आए हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत गर्मी है। मेरी माँ अभी घर पर नहीं है और मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोल सकती, जब वो आएंगी तो खुद ही दरवाजा खोलेंगी। ये कह के वे लाडो चिड़िया खिड़की बंद करके अंदर चली जाती है। हाय हाय, देखो तो कितनी बदतमीज बच्ची है, कैसे मुंह पर जवाब देकर खिड़की बंद कर दी। आने दो अभी इस टुनटुनी को, बताती हूँ इसकी शिकायत। इतने में टुनटुनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। जैसे ही टुनटुनी आती है वे गौरी कौवी बोल पड़ती है, आ गई टुनटुनी आ गई। अरे टुनटुनी कैसी हो तुम, मैं तुम्हारी मौसी की बहू गौरी हूँ। फिर वे गौरी कौवी अपनी सारी समस्या बताती है कि तेज हवा के कारण उनका घर टूट गया है और अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। इस कारण वो यहाँ आए हैं ताकि टुनटुनी के घर में रह सके और अपना दूसरा घर भी तैयार कर सके। फिर वे टुनटुनी चिड़िया उन दोनों से कहती है, ठीक है कालू भाई, आप यहाँ कुछ दिन के लिए रह सकते हैं, लेकिन मेरा घर ज़्यादा मजबूत नहीं है, आपको जल्द ही दूसरे घर का इंतजाम करना होगा। ठीक है कि वे टुनटुनी चिड़िया उन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर जाते ही गौरी कौवी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे टुनटुनी, कितना सुंदर घर है तुम्हारा, तुम तो बहुत अमीर हो। और झट से लाडो चिड़िया की शिकायत करने लगती है, और ये तुम्हारी बेटी, ये तो बहुत घमंडी है भाई, इसने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला, हमने इसे बताया भी कि हम तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन इसने तो खिड़की फट करके मेरे मुंह पे ही बंद कर दी। वे टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी से कहती है, अरे गौरी बहन, गुस्सा छोड़ो और ये लो भोजन खाओ। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी खूब मजे लेकर भोजन खाते हैं और अगली सुबह होते ही वे दोनों भोजन ढूंढने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में काफी आगे जाने के बाद उन दोनों को एक खूबसूरत बाग नजर आता है। बाग में कई प्रकार के फल लगे होते हैं। वे गौरी कौवी और कालू कौवा उसमें से एक फल निकाल कर खा लेते हैं। तभी अचानक उस बाग का मालिक चील वहां आ जाता है और गुस्सा करने लगता है, कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बाग के अंदर आने की? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ये मेरा बाग है और यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता? और इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी कि मेरे बाग का फल तोड़कर खा लिया। अब तुम दोनों नहीं बचोगे, अब तुम दोनों मेरे रात का भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। चील के मुंह से ये सारी बात सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं, माफ कर दो, हमें नहीं पता था, हम इस जंगल में नए आए हैं और हमें किसी ने बताया भी नहीं। और तो और तुम्हें हमारा भोजन खा के मिलेगा ही क्या, सूखी हड्डियाँ। हम तो खुद ही भूखे हैं, इसलिए फल देखकर हमारी नीयत खराब हो गई और हमने खा लिए। और तुम तो इतनी बड़ी विशाल चील हो, तुम्हें तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि तुम हड्डियों वाला मांस खाओ। तुम हमें कल तक का वक्त दो, हम तुम्हारे लिए एक मोटी ताजी चिड़िया पकड़ के लाएंगे, तुम मजे लेकर खाना। बाज उन दोनों की बातों में आ जाता है और कहता है, ठीक है, कल इस समय पर मोटी चिड़िया को मेरे पास ले आना, वरना नहीं तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मैं कहीं से भी तुम दोनों को ढूंढ लूंगा और फिर वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। कालू कौवा और गौरी कौवी बात से हामी भर के वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से भी मोटी बुलबुल दाना चुनने जंगल आई थी और वो इन तीनों की बातें सुन लेती है। वहाँ से निकलकर कालू कौवा और गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर आ जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया से झूठ कहते हैं, टुनटुनी बहन, हमने जंगल में एक जगह देखी है, वो बहुत ही सुंदर है, बस कल तुम हमारे साथ चलना और देखकर बताना कि ये जगह घोंसले बनाने के लिए सही है या नहीं। टुनटुनी चिड़िया उनकी बातों में आ जाती है। फिर अगली सुबह कालू कौवा, टुनटुनी चिड़िया और गौरी कौवी जंगल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बुलबुल नजर आती है। वे बुलबुल इशारे से टुनटुनी चिड़िया को अपने पास बुलाती है।
और दरख्त की एक शाख पर ले जाकर उसे कहती है, अरे टुनटुनी, पागल हो गई हो? तुम कहाँ जा रही हो इन दोनों के साथ? ये तुम्हें मरवाने के लिए ले जा रहे हैं। कल मैं जंगल गई थी और मैंने वहाँ पर चील और इनकी बात सुन ली थी। कल इन दोनों कमबख्तों ने चील के बाग से सेब तोड़कर खा लिया था और इसके बदले चील ने उनसे मांस मांगा है। ये तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं और तुम बेवकूफ़ बन के इनके साथ जा रही हो। टुनटुनी, ये दोनों बहुत ख़राब हैं। पहले दिन इन्होंने मेरा भोजन चुरा लिया था, अब तुम जाके इनके साथ जाने से मना कर दो। फिर वे टुनटुनी चिड़िया उनकी चालाकी समझ जाती है और जाकर उनसे कहती है, कालू भाई और गौरी, मैं जल्दी में घर का दरवाज़ा बंद करना भूल आई हूँ। लाडो घर में अकेली है, मैं जल्दी से जाकर अभी दरवाज़ा बंद कर आती हूँ। ये कह के वे टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। यहाँ वे चील सुबह से उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वे दोनों अभी तक नहीं पहुँचे थे। वे चील मन ही मन सोचता है, लगता है उन दोनों ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किसको धोखा दिया है। कल तो वो मुझसे धोखे से बच के निकल गए थे, लेकिन आज नहीं निकल पाएंगे। और यहाँ दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक चील वहाँ आ जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। मुझे धोखा दोगे तुम लोग? मुझे? मैंने कल ही तुमसे कह दिया था। ये कह के वे चील उन दोनों को मारकर उनका मांस खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। और यूँ कालू कौवे और गौरी कौवी को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।